अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज़ ये मैं आपको अपने आईपैड से बनाकर दिखा रहा हूँ। और ये उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बेसिक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लेके जाऊँगा। हर वीडियो के ऊपर सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करूँगा। और अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से सीखना है तो मेरी सजेशन ये है कि इस वाली प्लेलिस्ट को आप प्लीज़ फॉलो करें। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इमेजिन करके कि कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहा है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे पहले जी, ये मेरा चैनल है, इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का पता लगता रहे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये चैनल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी ज़िम्मेदारी पे करनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बड़ा क्विकली चार्ट के ऊपर। जब भी आप इस तरह का कोई भी चार्ट देखें तो आप RSI को भी हम गायब कर देते हैं, मूविंग एवरेज को भी। अच्छा, खैर वो गायब नहीं हुई। एनीवेज, जब भी आप इस तरह का चार्ट देखें तो नॉर्मली आप इन 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 शेप्स को देख रहे होते हैं, ये ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। और इन शेप्स को बेसिकली कैंडल कहा जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। और इन कैंडल्स को पढ़ने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आपको सारी की सारी कैंडल्स को एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन कैंडल्स को समझे बगैर आप किसी चार्ट को स्टडी नहीं कर सकते। इन कैंडल्स का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस मैं एक मिनट ज़रा पेन टूल पकड़ लूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैंडल का क्या मतलब है, इस कैंडल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आप अगर नहीं समझते तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करनी है तो, जो कि सही तरीका है सीखने का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नोटबुक के ऊपर बड़ा क्विकली। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ें बताऊँगा कि कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या होती है और रेड कैंडल क्या होती है और उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले हम कैंडल एक ड्रॉ करते हैं जी। और ये मैंने एक कैंडल ड्रॉ कर दी। ये कैंडल की बॉडी है सारी की सारी, ये इसकी बॉडी है, ठीक है जी। अच्छा, जिनके लिए बिल्कुल बेसिक है वो या तो पास कर दें इस वीडियो को या देख लें, शायद कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए। आप देखते हैं कि कैंडल के ऊपर भी एक छोटी सी स्टिक निकली होती है और नीचे भी एक छोटी सी स्टिक निकली होती है। ये जोन सा हिस्सा है ये है बॉडी। इस स्टिक को विक कहते हैं, शेडो भी कहते हैं हम, मेरे ख्याल से WIC के विक है। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो यार इग्नोर करें। ये एक कैंडल मैंने ड्रॉ की। अब हम एक और रेड कैंडल ड्रॉ करते हैं। ये रेड कैंडल है, इसमें हम रेड कलर ही कर लेते हैं जी, ठीक है जी। इसकी भी एक स्टिक निकली हुई है, इसकी भी एक स्टिक निकली हुई है। इसमें भी इसको बॉडी कहेंगे, ये विक है और ये भी विक है। अच्छा, इन दोनों कैंडल्स का मतलब क्या है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर जाके और इधर आके बंद हो गई, तो ये
इस पैटर्न को कैंडल में कैसे डिफाइन करेंगे कि प्राइस यहाँ पे खुली थी और लेट से ये यहाँ से इधर नीचे भी गई और फिर यहाँ पर ऊपर आई, तो इस हिस्से को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो प्राइस यहाँ पे खुली थी, ये ओपन था और ये क्लोज था, ये हाई था प्राइस का और ये लो था। तो इसको अगर हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो ये इतनी लंबी बॉडी बन गई और ये उसका नीचे वाला जो डंडा बनाया मैंने वो बन गया और ये इस हाइट का ये ऊपर वाला डंडा बन गया उसका, जिसे हम विक बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको कैंडल में अगर हम इसको कैंडल में कन्वर्ट करें तो ये कैंडल की बॉडी बन गई और जहाँ तक ऊपर गई प्राइस और जहाँ तक नीचे आई तो हुआ क्या। अब मैं एक और कलर की पेंसिल पकड़ लेता हूँ ताकि इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर सकूँ। प्राइस यहाँ पे खुलती है, चलती है चलती है चलती है, यहाँ पर आके प्राइस नीचे जाती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, जाती 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 और फिर यहाँ पे आके कैंडल क्लोज होती है। इसमें भी यही हो रहा है। प्राइस यहाँ पर खुली है और मैक्सिमम नीचे यहाँ तक गई है। यहाँ पर खुली प्राइस लेट से 100 रुपये पे खुली, मैक्सिमम यहाँ तक नीचे गई 90 रुपये तक और फिर ऊपर जाना शुरू हुई और फिर मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक गई 140 तक और फिर यहाँ पर आके बंद हो गई लेट से 120 तक। तो यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर 100 रुपये पे खुली, ठीक है जी, और मैक्सिमम नीचे 90 तक गई, मैक्सिमम ऊपर 140 तक गई और फिर आके 120 पे बंद हो गई। आप यही सारा डाटा, जो ये सारा मैंने डाटा अभी ड्रॉ किया है, यही वाला सारा डाटा आप इस कैंडल की शक्ल में पढ़ते हैं। ये जापानीज़ ने स्टार्ट की थी, इसकी एक पूरी हिस्ट्री के ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है। तो होता क्या है बेसिकली कि प्राइस लाइट से यहाँ पे खुलती है और ऊपर जाती है, यहाँ से वापस आती है और यहाँ पे बंद हो जाती है। तो इस केस में प्राइस जहाँ पे खुद से खुली थी 100 रुपये से, उससे नीचे कभी भी नहीं गई, मैक्सिमम 140 तक गई और वापस 120 पे आके बंद हो गई। तो इस केस में क्या हुआ कि जिस टाइम पे प्राइस खुली है वो 100 रुपये का लेवल था, मार्केट जब बंद हुई है ये ओपन था, जब प्राइस बंद हुई है ये क्लोज था और ये हाई था। ठीक है जी। अगर प्राइस नीचे जाती तो ये लो भी बनाती है एक। तो इस केस में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 100 रुपये पे मार्केट खुली, 120 पे बंद हुई, तो ये एक बुल कैंडल है। बुल कहते हैं जब प्राइस ऊपर जाती है। बुल कैंडल हमेशा ग्रीन होती है। अब जाकर देखते हैं चार्ट में कौन कौन सी। ये वाली कैंडल बुल है, ये वाली कैंडल बुल है क्योंकि यहाँ पर प्राइस खुली, यहाँ पे बंद हुई। इसमें ये वाली कैंडल बुल है, अच्छा ये अभी मैं खुद समझ रहा हूँ कि आईपैड के ऊपर कैसे किया जा सकता है। और ये अब हम किसी और चार्ट पे चले जाते हैं, इसको ख़त्म कर दे भाई। एनीवेज आप ये देखें कि ये प्राइस यहाँ पे खुलती है
ये वाली कैंडल बुल है, प्राइस यहाँ पे खुली है, यहाँ पे खुली है, प्राइस थोड़ी सी नीचे गई है, फिर ऊपर गई है और यहाँ पे जाके प्राइस बंद हो गई है। यानी कि 92 पे खुलती है मार्केट, 88 तक जाती है और फिर 99 पे जाके बंद हो जाती है। तो जहाँ से प्राइस खुली थी उससे अगर ऊपर प्राइस बंद होती है मार्केट की तो उसको ग्रीन कैंडल वो फॉर्म करती है। इसी तरह इस केस में क्या हो रहा है, ये आप उल्टी पढ़ते हैं, ये जो रेड वाली कैंडल है इसमें 120 से खुली है मार्केट, मैक्सिमम ऊपर तक गई है 140 तक, फिर इसने डाउन ट्रेंड लिया है, डाउन 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 जाते जाते मैक्सिमम 90 तक गई है और फिर वापस आके मार्केट इधर 100 रुपये में बंद हुई है। तो इस केस में मार्केट की प्राइस नीचे आई है। ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो हमेशा अपर साइड पे होता है, इस साइड पे, और जो ओपनिंग होती है वो इस साइड पे, यानी कि बॉटम से ओपन होती है और ऊपर, क्योंकि बुलिश है मार्केट। रेड कैंडल जो सी है हमेशा ऊपर से नीचे पड़ते हैं, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर पड़ते हैं। रेड कैंडल यहाँ पर प्राइस खुलती है, नीचे आती है और यहाँ पर आके बंद होती है। अच्छा, ये मुझे बताएं आपको कोई थोड़ा सा समझ आया कि नहीं। एक और हम बना के देखते हैं रेड कैंडल का पैटर्न। लेट्स से प्राइस यहाँ पे खुली और फिर मार्केट ऊपर गई थोड़ी सी और फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट ने इधर आके अपने आप को बंद किया। तो बेसिकली ये कैंडल की बॉडी बन गई जहाँ पे बंद किया। ठीक है जी, ये सारी की सारी बॉडी है। ये ओपन होके हाई, लो और ये क्लोज। तो इसकी जो विक बनेगी वो यहाँ तक बनेगी, बॉटम की विक यहाँ तक बनेगी। अभी इतना ही समझें और मुझे बताएं कि आपको ये समझ आया कि नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें और वीडियोस आती रहेंगी। इंशाल्लाह इसका पैटर्न भी और बेहतर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।